स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 6th क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेट्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें आपने सेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, सेट की नोटेशन को डिस्कस किया और हमने देखा था कि सेट कैसी कलेक्शन है जिसको हम सेट कहते हैं। आज हम इसे फर्दर मूव करते हैं। बेसिकली हमने आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन जो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज की मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेट एक ऐसी कलेक्शन होती है जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। मीन्स उसका हर मेंबर, उसका हर एलिमेंट, उस कलेक्शन का हर मेंबर, हर एलिमेंट सेम डेफिनेशन को फॉलो करे। ऐसा ना हो कि उसका कोई एक एलिमेंट भी ऐसा है जो उस डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता। इसी तरह से हमने डिस्टिंक्ट का मतलब देखा था, डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन देखी थी कि अगर आप एक कलेक्शन को सेट कह रहे हैं तो इट मीन्स उसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट और हर मेंबर डिफरेंट होना चाहिए, उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। हर एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मौजूद होना चाहिए उस कलेक्शन में, तब आप ऐसे कलेक्शन को सेट कहेंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने सेट को डिस्कस किया, तो अब अगर आपने देखना हो कि कैसे मेंबर्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं जो सेट में बिलोंग करते हैं। अगर आपने ये बताना है कि ये मेंबर सेट से बिलोंग कर है तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपने देखा कि आप एक सेट लेते हैं, लेट्स सपोज सेट ए। आप जानते हैं 6th क्लास के अगर हमने एक सेट को प्रेजेंट करना है तो हम उसको कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। कोई भी फ्रॉम ए टू सी कोई भी लेटर ले लें, आप उसको यूज़ करते हैं सेट का नेम राइट करने के लिए। इसके अलावा हम सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद इसमें हर एक मेंबर को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। अगर आपने ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया है, इसके बाद आप इसके मेंबर्स को यहाँ पे राइट करेंगे तो ये कंप्लीट कलेक्शन सेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सेट लूँ, आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं डेट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर्स लेने हैं, तो वो कौन से होंगे, 1 2 3 4। ये हमारे पास जो कलेक्शन है सेट की कंडीशंस को कंप्लीट कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक सेट होगा। अब अगर मैंने बताना हो कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है, 2 एक ऐसा मेंबर है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये कलेक्शन आपके पास मौजूद है। इस कलेक्शन का आपने क्या नाम राइट किया है, ए से इसको प्रेजेंट किया है। इसका कोई भी नेम हो सकता है, मैं इसको ए भी कह सकती हूँ, बी भी कह सकती हूँ, एन भी कह सकती हूँ। आप किसी भी कैपिटल लेटर से इसका नेम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैंने बताना हो कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या राइट करूंगी, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इट मीन्स 2 हमारे पास जो मेंबर है, एलिमेंट है, वो सेट ए का हिस्सा है, उसमें मौजूद है। अब हम इस पूरी टर्म को यूज़ करने के बजाय एक सिंबल यूज़ करते हैं, डेट इज़ बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, बिलोंग्स टू। ये एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, ई लाइक लेटर है, इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि ये मेंबर इसमें मौजूद है। इसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हैं, इज़ एन एलिमेंट ऑफ। सो अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो देखिए क्या मतलब होगा, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इज डैट क्लियर 6th क्लास। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम बजाय इसके कि पूरी एक स्टेटमेंट यूज़ करें, पूरा वर्ड यूज़ करें, डैट 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज़ एन मेंबर ऑफ सेट ए,
2 इज़ ए मेंबर ऑफ सेट है। हम क्या करते हैं, हमने एक ग्रीक लेटर, मैथमेटिशियंस ने एक ग्रीक लेटर इंट्रोड्यूस करवाया। इस लेटर को, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी सेट के एलिमेंट को प्रेजेंट करना है। हम सिंपली कहेंगे, अगर अब हम इस पूरी स्टेटमेंट को इस सिंबल को यूज़ करते हुए राइट करना चाहें 6th क्लास, तो वो कैसे होगी? सिंपली 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कोई और एलिमेंट लें, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। सेम यहाँ पर तो हमने वो सारे एलिमेंट्स लिए हैं जो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमने ये दिखाना है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 देयर आर 4 एलिमेंट्स, 5 इज नॉट प्रेजेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे इस सेट ए में नज़र नहीं आ रहा। अगर हमने इसी सिंबल को यूज़ करते हुए ये स्टेटमेंट जनरेट करनी हो तो हम इसको ऐसे जनरेट कर सकते हैं, डैट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जिस तरह से आपने इक्वालिटी का सिंबल यूज़ किया हुआ है, अगर आपने किसी चीज़ की इक्वालिटी को दिखाना हो, लेट्स सपोज आप कहते हैं x a इक्वल्स टू 2, आप ये यूज़ करते हैं सिंबल कि a 2 के इक्वल है। अगर आपने ये बताना हो कि a 2 के इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एक स्लैश राइट कर देंगे, डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर भी हम यही काम करते हैं। हमने अगर बताना हो कि कोई मेंबर सेट में मौजूद है तो हम ये ग्रीक लेटर, ग्रीक सिंबल बिलोंग्स टू यूज़ करते हैं। और अगर हमने ये दिखाना हो कि वो ये मेंबर, ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है तो हम इसी सिंबल के ऊपर स्लैश से इसको डिनाई कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने एक टॉपिक कह लें, MCQ कह लें, बल्कि इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है 6th क्लास। आपको ये MCQ आ सकता है कि दिस सिंबल डिनोट्स, ये सिंबल किसको प्रेजेंट करता है, किसको डिनोट्स करता है, तो आपने जस्ट कहना है बिलोंग्स टू, इज़ एन एलिमेंट ऑफ और ए मेंबर ऑफ। इसके तीनों नेम हैं, आप तीनों को याद रखेंगे, आपकी बुक में भी एज इट इज़ मौजूद है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें आपसे सिंपली एक क्वेश्चन किया गया है कि आपको कुछ कलेक्शंस गिवन है, उस कलेक्शंस में उसने आपसे कहा है कि आप बस ये बता दें कि इनमें से कौन कौन से कलेक्शंस हैं जो सेट हैं और कौन कौन से कलेक्शन हैं जो सेट नहीं होंगे। तो इट मीन्स आपने जो डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि कैसी कलेक्शंस को आप सेट कहेंगे अगर वो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। तो 1 बाय 1 आप हर कलेक्शन को चेक करेंगे। अगर उस कलेक्शन पे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी, इट मीन्स आप उसको सेट कहेंगे। और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं करती तो आप उस कलेक्शन को सेट नहीं कहते। नाउ हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। नाउ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये कलेक्शन है पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस। आप बता दें क्या ये कलेक्शन सेट होगी। तो हम देखेंगे क्या ये वेल डिफाइंड है। अगर हम सब प्रोविंसेस को 1 बाय 1 देखें, बिल्कुल है। हर प्रोविंस किसी भी पर्सन से, आप ऐसा नहीं है कि आप आज कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का, सिंध पाकिस्तान का प्रोविंस है तो कल आप कहें कि सिंध पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है। ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसकी फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कि 5 प्रोविंसेस, क्या उनमें रिपीटेशन तो नहीं है। 5 प्रोविंसेस, सब के नेम डिफरेंट हैं, सब में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कलेक्शन एक सेट होगी क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं और साथ ही डिस्टिंक्ट हैं। तो हम इसका आंसर ऐड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा सेट। ये हमारे पास सेट है। इसके बाद आ जाए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ ए टेस्ट। नाउ आपका सेकंड पार्ट है, आपने बताना है कि अगर एक टेस्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं तो क्या आप इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की कलेक्शन को सेट कहेंगे। तो 6th क्लास एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको
किसी बुक की एक्सरसाइज 1.1 किसी एक स्टूडेंट को एक्सरसाइज 1.1 डिफ़िकल्ट लगती है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी सारी क्लास को, आपकी बाकी सब फेलोज़ को, बाकी सारे स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चंस, वही एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट लगे। इट मीन्स यहाँ पर इस कलेक्शन पे हमारी फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं करती। इस कलेक्शन की फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं करी, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो इसका आंसर इट मीन्स क्या होगा, दिस इज नॉट ए सेट। अब अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं की, इट मीन्स हम इसकी सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे, हमारी फर्स्ट फेल हो गई, तो हम यहाँ पे इसका रिजल्ट राइट कर देंगे, डेट इज इट इज़ नॉट ए सेट। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। The geometrical instruments Okay, 6th class, now have a look. ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होगा, जो आप ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। मैथ्स में क्या क्या यूज़ करते हैं आप, प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, आप कंपास यूज़ करते हैं, आप स्केल यूज़ करते हैं जिसको आप रूलर कहते हैं, आप लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, आप इरेजर यूज़ करते हैं, शार्पनर यूज़ करते हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं ना। अब जो आप भी इनको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, अगर आप किसी और पर्सन से पूछें तो उसकी डेफिनेशन में भी यही ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन वेरी नहीं करती। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। क्या ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्टिंक्ट हैं? बिल्कुल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हर एक इंस्ट्रूमेंट की शेप को देखेंगे, वो डिफरेंट होंगी, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, वो सब एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कलेक्शन क्या होगी, सेट होगी। सेम क्वेश्चन आपने इसके बाद हम आते हैं 6th क्लास, देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने 3 पॉइंट्स देखे। थर्ड फोर्थ पॉइंट में कहता था नोटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। नोटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट आप बताएंगे क्या ये सेट है कि नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए नोटी है, जो बॉय आपके लिए नोटी है वो हर एक के लिए नोटी बॉय हो। इट मीन्स ये कोई डेफिनेशन नहीं है, क्लियर डेफिनेशन नहीं है, पर्सन टू पर्सन ये डेफिनेशन वेरी कर रही है। डैट्स वाई आप इस कलेक्शन को भी सेट नहीं कह सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 6th क्लास, ये आपके असाइनमेंट होंगी, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए आप देखेंगे क्या बाकी जो कलेक्शंस आपकी बुक में गिवन है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, उनमें से कौन कौन से कलेक्शन सेट है और कौन कौन से कलेक्शन सेट नहीं है। आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपने कैसे चेक करना है। अब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके पास इसकी मेथोडोलॉजी क्लियर हो जाए, आप इसको हर कलेक्शन को चेक कर सकें वो सेट है कि नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 सेट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट ए इक्वल्स टू, ए आपके पास कोई सेट है, AEIOU। हाँ जी 6th क्लास, आप इजीली बता सकते हैं ये कौन सा सेट है। ये सेट ऑफ वोवल वर्ड्स है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वोवल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपके पास सेट ए गिवन है, सेट ऑफ वोवल्स। सेट बी है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, so on small z। यू नो डैट 6th क्लास के जो ये 3 डॉट्स होते हैं, these 3 डॉट्स प्रेजेंट्स so on मीन्स जो आपने यहाँ पर एलिमेंट्स राइट नहीं किए, जिन एलिमेंट्स को आपने स्किप किया, वो सारे एलिमेंट्स इन डॉट्स में कवर हो रहे हैं। तो अब आपके पास ए और बी ये 2 सेट्स हैं। आपको जो टास्क दिया गया है डैट इज़, आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेकेंड वन इज़ बी बिलोंग्स टू ए, थर्ड वन इज़ डी डज नॉट बिलोंग्स टू capital A, and C, fourth one is C does not belongs to B, fifth one is I belongs to
कैपिटल ए। सो अब हमने जस्ट इसका आंसर पास आउट करना है, हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन कौन सी फॉल्स हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही हैं। देखिए फर्स्ट में उसने कहा है कि ए, कैपिटल ए सेट ए में से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अब आप अपने सेट की तरफ आएँ, जो आपके पास सेट है उसमें सारे वोवल वर्ड्स हैं, ए इज़ ऑल्सो ए वोवल वर्ड। इट मीन्स जो उसने बात की है कि स्मॉल ए इस कैपिटल ए सेट का मेंबर है, तो इट मीन्स ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। इसके बाद आप सेकंड पे आएंगे, यहाँ पर आपके पास बी दिखाया हुआ है, उसने कहा है कि बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब आपने देखा सेट ए में सारे वोवल वर्ड्स हैं, बी इज़ नॉट ए वोवल वर्ड, तो बी तो इसमें मौजूद नहीं है। इट मीन्स उसने जो ये स्टेटमेंट आपको दी है ये सारी फॉल्स होगी। थर्ड वन पे आते हैं, वो कहता है डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी ए में मौजूद नहीं है, तो उसने क्या ये बात ठीक की है? बिल्कुल उसने ये बात ठीक की है, डी हमारे सेट ए में मौजूद नहीं है, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट फोर्थ वन पे आए, सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सी वो कह रहा है सेट बी में मौजूद नहीं है, जबकि हम अगर सेट को देखें स्मॉल ए से स्मॉल जी, सारे स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो सी भी उसमें मौजूद है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये डज नॉट बिलोंग की स्टेटमेंट जिसने रॉन्ग यूज़ की है, सी सेट बी का पार्ट है, वो कह रहा है सी सेट बी का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। फिफ्थ पार्ट की तरफ आए, आई बिलोंग्स टू ए, आई इज़ प्रेजेंट इन सेट ए, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। रिमेनिंग पार्ट्स 6th क्लास आप इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।